तारीख 13 सितंबर 1932। यह वही दिन था जिसने आजाद भारत में दलितों का भाग्य और भविष्य तय कर दिया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन, और डॉक्टर अंबेडकर और अंग्रेज अधिकारियों ने महात्मा गांधी को दलितों का दुश्मन क्यों बताया था? मैं हूं ब्रह्मदीप अलूने और आप सुन रहे हैं गांधी है तो भारत है किताब पर आधारित इंडिया मूड्स की खास पड़ताल। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ सामाजिक न्याय को लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर कई बार आमने सामने हुए और यह इतिहास का अटूट हिस्सा भी है। गांधी का अपना तरीका था जो कभी कभी बेहद अड़ियल नजर आता था। वहीं डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अधिकारों को लेकर बहस सजग रहते थे और अपनी बात किसी भी मंच पर रखने से कभी गुरेज नहीं करते थे। 13 सितंबर 1932 को भारत के कई अखबारों में यह सनसनीखेज खबर छपी कि यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी ने दलितों को नए विधान में पृथक निर्वाचन का अधिकार दिए जाने के विरोध में 20 सितंबर से आमरण अनशन करने का फैसला कर लिया है। यह घटना 17 अगस्त 1932 को प्रकाशित अंग्रेजी सरकार की वह घोषणा का जवाब थी जिसके अनुसार दलित जातियों को आम हिंदू निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का अधिकार देने के साथ ही साथ अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र में भी मत देने का अधिकार दिया गया था। दलितों के पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरोध में गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन का रास्ता चुना तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने गांधी के इस रवैये पर सख्त एतराज जताया और उनकी कड़ी आलोचना की। वे यही नहीं रुके, उन्होंने गांधी के उपवास को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए उन्हें दलित जातियों के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाला व्यक्ति बताया। अपनी पूरी जिंदगी जाति तिरस्कार झेलने को मजबूर डॉक्टर अंबेडकर को दलित कल्याण के लिए किसी पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि गांधी पर भी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के प्रति वैचारिक संग्राम छेड़ते हुए मुकनायक नाम की पत्रिका में लिखा कि हिंदू समाज उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है न दरवाजा। जो व्यक्ति जिस मंजिल में पैदा होता है उसी मंजिल में मरना होता है। हिंदुवाद अस्पृश्यों के लिए यातना ग्रह है। वहीं गांधी अपने निर्णय से नहीं टिके, उन्होंने कम्युनल अवार्ड से दलितों को जोड़ने की किसी कोशिश की यह कहते हुए आलोचना की कि यह हिंदू जाति का अंग भंग करने का प्रयास तो है ही, यह दलित जातियों के लिए भी घातक साबित होगा। गांधी ने अंग्रेज सरकार से साफ किया कि जब तक वे दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने का अपना फैसला रद्द नहीं कर देते तब तक वे अनशन करते रहेंगे। मैकडोनाल्ड ने गांधी के स्वरूप को अप्रत्याशित मानते हुए कहा कि आप हिंदुओं की एकता के लिए अनशन नहीं कर रहे हैं बल्कि कमजोर दलित जातियों की आवाज बुलंद नहीं हो सके इसलिए अनशन कर रहे हैं। लेकिन गांधी न तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आघात पहुंचाने वाली बात से विचलित हुए, न ही डॉक्टर अंबेडकर की आशंकाओं से। वे यही नहीं रुके, महात्मा गांधी खुद को दलितों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कहते थे। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को भी रखा था। 1928-29 में उन्होंने जो देशव्यापी दौरे किए उनमें अछूतों का उद्धार उनके भाषणों का मुख्य विषय हुआ करता था। 7 नवंबर 1929 को उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए पूरे भारत का दौरा कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने 9 महीने में करीब 12,500 मील की लंबी यात्रा कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था, जिसमें बापू ने हिंदू धर्म की जाति बुराई को त्यागने और सवर्णों से सारे पूर्वाग्रह छोड़ने का अनुरोध किया था। कम्युनल अवार्ड के विरोध में उठी महात्मा गांधी की आवाज को खारिज करना आसान नहीं था और इसका असर समूचे भारत पर पड़ा। 20 सितंबर 1932 को पूरे भारत में उपवास रखे गए। इसमें देश के कोने कोने से करोड़ों लोग जुड़े। शांति निकेतन में गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने काले कपड़े पहनकर कम्युनल अवार्ड का विरोध किया। उन्होंने गांधी के उपवास के महत्व पर प्रकाश डाला और एक विशाल सभा में आह्वान किया कि वे अछूतों के उद्धार के कार्य में पूरे मनोयोग से जुटकर अस्पृश्यता का निवारण करें। महात्मा गांधी के उपवास का जादुई असर भारत के सभी वर्गों और जातियों पर पड़ा। देश के कई स्थानों पर दलितों के प्रति सम्मान के भाव प्रकट करने के लिए मंदिर, सार्वजनिक स्थल और कुएं खोल दिए गए। इसके साथ ही दलितों के लिए दूसरी निर्वाचन व्यवस्था खोजने के लिए एक संयुक्त सम्मेलन भी आयोजित किया गया। महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालचारी जैसे कई नेताओं के प्रयास रंग लाए और अंततः गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट के नाम से महत्वपूर्ण समझौता कराने में सभी को सफलता मिल गई। प्रांतीय काउंसिल और केंद्रीय काउंसिल में स्थान सुरक्षित करके दलित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर लिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भी पूना पैक्ट पर स्वीकृति की मोहर लगानी पड़ी। तब कहीं जाकर महात्मा गांधी ने उपवास तोड़ा। इसके साथ ही भारत में दलितों के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई।
दरअसल महात्मा गांधी ने यह महसूस कर लिया था कि कम्युनल अवार्ड होने से दलितों में भी पृथक पहचान की भावना मजबूत हो सकती थी और इसके दूरगामी परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे। दलित समस्या के राजनीतिक और संवैधानिक समाधान को गांधी ने सामाजिक जागृति से जोड़कर न केवल हिंदुओं के अंगभंग की आशंकाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, बल्कि देश के सामने आने वाले एक बड़े संकट को भी हमेशा के लिए टाल दिया। गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदुओं की सामाजिक बुराई है और उसका प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी से वैचारिक भिन्नता के बाद भी उनके उद्देश्य की महानता को समझा और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अंततः उसे स्वीकार भी कर लिया।